खुदाम के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, गौर से सुनिए। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब को बरकत मिले, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और इस कलाम मुकद्दस के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे, तेरे लख्ते जिगर, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहायत शुक्रगुजारी करते हैं, जो ज़िंदा है, जो आज भी बोलता है, जो आज भी कलाम करता है। और खुदा मैं निकम्मा अपने आप को पीछे करता और तुझे आगे करता हूँ। आज खुदाम तू हम सब से बोल, आज तू हम सब से कलाम कर और आज के कलाम से हम बरकत पाएँ, हम 100% अमल करने वाले बने, 100% फल लाने वाले बने और कौमों उम्मतों के लिए बाइस से बरकत हों। और आज के कलाम से हमारी ज़िंदगियां पहले जैसी ना रहें, बल्कि ऐ बाप हम तेरे बेटे यीशु की सूरत में ढलते चले जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। इब्लीस जानता है, दुश्मन जानता है कि खुदा की हुजूरी में आने से ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने से, परस्तश करने से, कलाम को सुनने से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं। और दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि ज़िंदगियां खुदा के लोग कभी भी खुदा की परस्तिश इबादत करने के लिए खुदा की हुजूरी में कभी भी ना आए। लेकिन जितना ज़्यादा इब्लीस ज़ोर मारे, उतना ही ज़्यादा हमें खुदा की रहनुमाई में होते हुए खुदा के घर में आने के लिए ज़ोर मारना है। हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। खुदा की हुजूरी में कैसे आना है? इस इंतज़ार के साथ 6 दिन इंतज़ार करते रहना, दुआ में ठहरे रहना कि कब संडे आए और हम खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें, ताकि खुदा की आवाज़ सुन सकें, खुदा की बरकतों को रिसीव कर सकें। हालेलुया। और किस लिए आना है खुदा की हुजूरी में? ताकि हम खुदा का कलाम सुन सकें, हम खुदा की आवाज़ सुन सकें, क्योंकि खुदा की आवाज़, यीशु नाम, खुदा का कलाम हमें तब्दील करता है, हमें मसीह यीशु की मानद बनाता है। और बहुत से लोग इसलिए खुदा की हुजूरी में नहीं आ पाते क्योंकि दुश्मन उनकी ज़िंदगियों में रुकावटें पैदा करता है। लेकिन जब हम ये जानते हुए शौक़ के साथ खुदा की बारगाहों में आते हैं कि खुदा की आवाज़ सुनने को मिलेगी और जब खुदा बोलेगा तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगियां बाइस से बरकत हो जाएंगी। हालेलुया। और अभी हमने क्या कलाम में पढ़ा है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों से क्या कह रहे हैं? खिदमत के लिए हम खुद से फैसला नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी खिदमत है। हाँ, हम उम्मीद रख सकते हैं, हम तवक्को रख सकते हैं कि काश ये खिदमत मेरे पास हो, लेकिन खिदमत के लिए चुनता कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो पाकरू है, खुदा बाप है। मैं खिदमत से बहुत भागा, मैं खुदावंद से हमेशा यही कहता रहा, मैं खिदमत नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता।
लेकिन मैं जितना ज़्यादा भागता, जितना ज़्यादा मैं खुदा की हुजूरी से भागता, उतना ही ज़्यादा खुदा मेरे पीछे पीछे आता और मुझे बार बार बाइबल कॉलेज, कभी मैं इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। और जब ऐसा आपके साथ हो तो याद रखें, इसका मतलब है खुदा ने आपको चुन रखा है। खुदा वाकई आपकी ज़िंदगी के अंदर प्लान रखता है। वो काम जो खुदा ने आपको सौंपा है, वो खिदमत जो खुदा ने आपको सौंपी है, और आप ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी खुदा बार बार आपसे कहे नहीं तू कर सकता है, तो इसका मतलब है आप कर सकते हैं। खुदा ने अपने बंदा मूसा को चुना। 40 साल की उम्र में मिस्र में से वो बियाबानी सफर में गया और 40 साल बियाबान में रहा, और 80 साल जब पूरे हो गए तो पहाड़ पर खुदा ने उससे कलाम किया, और उसने क्या देखा कि झाड़ी के अंदर आग जल रही है और वो झाड़ी भस्म नहीं होती है। और आवाज़ क्या आई, क्या मूसा, जिस जगह तू खड़ा है अपने पाँव से जूती उतार दे, क्योंकि वो जगह पाक है। जहाँ खुदा आ जाता है वो जगह पाक हो जाती है। जहाँ से खुदा कलाम करता है वो जिंदगियाँ पहले जैसी नहीं रहती हैं। हालेलुया। और पाँव से जूती उतारने का क्या मतलब है कि अपनी पुरानी जिंदगी को अब अपने ऊपर से उतार फेंक दे। जो तेरी पहली जिंदगी है उसको छोड़ दे। अब मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और क्या मकसद खुदा ने उसको दिया कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है उसको देखा है, और मैं तुझे भेजता हूँ, तो फिरौन के पास जा और मेरे लोगों को फिरौन की गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से आज़ाद कर ला। जब आप खिदमत में आते हैं तो सबसे पहला काम खुदा आपको क्या सौंपता है कि खुदा के लोगों को मेरा पैगाम मिले। जो लोग गुलामी के अंदर हैं, जो लोग गुनाह के अंदर हैं, जो लोग बीमारियों के अंदर हैं, उन तक खुदा की आवाज़ पहुँचे कि खुदा उनसे प्यार करता है और खुदा उनका मुश्किल कुशा है, खुदा उनका हल मुश्किलात है। और आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, और आप खुदा की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। और खिदमत के लिए कौन चुनता है? खुदा चुनता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम चुने गए लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर अटारी के अंदर, सूफियाबाद के अंदर, लेकिन आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मंसूबा रखता है। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई प्लान रखता है। खुदा ने कोई ना कोई खिदमत आपको सौंप रखी है। अगर नहीं उसने खिदमत दी तो आने वाले वक्त में वो खिदमत ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पादरी ही बने, ज़रूरी नहीं कि हर कोई वर्शिपर ही बने। खिदमतें तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक ही है। हालेलुया। खिदमत के लिए कौन चुनता है? खुदा चुनता है। और जो चुनी गई चीज़ है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम फल लेने जाते हैं, जो गले सड़े होते हैं हम वो नहीं लेते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं हम अपने लिए वो चुनते हैं। बहनें भाई सब्ज़ी लेने जाते हैं और सब्ज़ी जो अच्छी होती है हम अपने लिए वो चुनते हैं कि जो अच्छी और बेहतरीन है। और जब खुदा चुनता है वो ज़ाहरी चीज़ को नहीं देखता, वो ज़ाहरी खूबसूरती को नहीं देखता। इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, वो चेहरे को देखता है, लेकिन खुदा दिल को देखता है कि दिल कैसा है। वो अंदर निगाह करता है कि इंसान का अंदर कैसा है। अगर आपका अंदर लोगों के लिए तरस से भरा है तो फिर खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए खड़ा कर ले। अगर आप बहुत ज़्यादा जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, फिर भी खुदा आपको अपने लिए खींच लेगा और आपके जहनों को, आपके दिलों को तब्दील कर देगा। साउल क्या करता था? वो कत्ल ही तो करता था, और इंतहा की हद तक बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को घसीट घसीट कर जेल खानों में डालता।
कईयों को वो कत्ल कर देता, कोड़े लगवाता, बैंत लगवाता और मसीह का इनकार करवाता। लेकिन खुदा ने दमिश्क की राह में उसे चुन लिया। और क्या हनन्याह से क्या कहा? ये मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया। खुदा आने वाले वक्त में आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो चुनी गई चीज है उसकी क्या है? अहमियत है। जब चुना जाता है किसी भी काम के लिए तो इसका मतलब है कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई काम हमारे सुपुर्द किया गया है जिसे हमने लाजमी करना है। यीशु मसीह ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जब हम चुने जाते हैं तो रहते तो हम इसी दुनिया के अंदर हैं, इस बदन के अंदर, लेकिन हमारी एनर्जी, हमारी जिंदगी आसमानी बाप की मर्जी से आसमानी शहरी होते हुए इस जमीन पर हमने गुजारनी है। हमने अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारनी जब हम चुने जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब निकालिए, उसकी 14वीं आयत। लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आसमानी बाप से दुआ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। जब आप चुने जाते हैं फिर एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और जिम्मेदारी क्या है? एक खास जिम्मेदारी क्या है? हर किसी के लिए एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर एक बहन के लिए, चाहे वो नीचे जूतियां सीधी कर रहा है, चाहे वो गेट पर ड्यूटी दे रहा है, चाहे वो डस्टिंग कर रहा है, चाहे वो मीडिया की खिदमत दे रहा है, चाहे वो साज बजा रहा है, चाहे वो मीटिंग प्रिजाइड कर रहा है, चाहे वो पास्टर है, चाहे कुछ भी उसको खिदमत सौंपी गई है, लेकिन हर एक की एक आम और एक खास खिदमत क्या है? वो ये कि आपने खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना है। आप जहां पर भी हैं आपने खुदा का कलाम पहुंचाना है। हालेलुया। आपने क्या करना है? लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाना है। इस लिखे हुए कलाम को दुनिया तक पहुंचाना है, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से, अपने किरदार से। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम को हम लोगों तक पहुंचाएं। कितनों को समझ आ रही है? अगर हम 5-fold मिनिस्ट्री में नहीं भी हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद, ये खिदमतें हमारे सुपुर्द नहीं भी हैं, तो भी जब हम मसीह यीशु में हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को, इंजील की खुशखबरी को, मसीह की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब 2 और 3 आयत निकालिए। दूसरा सलातीन 5वां बाब, दूसरा सलातीन 5वां बाब 2 और 3 आयत। और अरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। हालेलुया। शायद वो जो लड़की असीर की गई है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो असीरी की हालत में है, उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उसके पास कोई टाइटल नहीं है। उसके बदन को तो असीर किया गया है लेकिन उसके ज़हन को असीर नहीं किया गया। उसके बदन को तो शायद बांध के रखा गया है लेकिन रूह में ज़हनी तौर से वो आज़ाद है। और उसके अंदर क्या है? खुदा का कलाम। वो खुदा के कलाम से भरी हुई है। और क्या कहती है? नुमान कोड़ी की बीवी से क्या कहती है
کہ کاش میرا آقا سامریا میں ہوتا اس نبی کے پاس، اور اس نبی کا نام کیا ہے؟ الیشا نبی۔ کاش وہ الیشا نبی کے پاس ہوتا اور وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ ہیلیلویا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے خدا کا کلام پہنچایا اور اس کے کلام پہنچانے کے وسیلے سے نعمان کوڑی اپنے کوڑ سے شفا پا گیا، وہ بچ گیا۔ ہیلیلویا۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب 4، 5 اور 6 آیت۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب 4، 5 اور 6 آیت۔ آئے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارے چناؤ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا تک پہنچائیں۔ جو تھکے ماندے ہیں، جو بیمار ہیں، جو اسیری میں ہیں، جو گناہوں کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم نے بولنا ہے، ہم نے کلام کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں سے حوالے دے دے کر ہم نے بیان کرنا ہے کہ یسوع زندگی ہے، یسوع کے پاس آئیں۔ جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو آپ کے روگوں سے، آپ کی بیماریوں سے شفا دے دے گا، وہ آپ کے بندھن توڑ دے گا اور آپ اس کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک مقصد ہوگا۔ ہیلیلویا۔ خدا کے کلام کے بغیر، مسیح یسوع کے بغیر ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں میرے عزیزوں۔ بہت مرتبہ ہمیں کلام سنانے کا موقع ملتا ہے لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں پاویں کتے غصہ ہی نہ کر جائے۔ جب ہم خدا کے خادم کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پاس صاحب نے اگو انج مینوں کہا تو میں اگو انج جواب دے نہیں لگا سا، پھر میں کیا کتے غصہ ہی نہ کر دیں۔ اگر کلام کی بات ہے تو کلام کو بیان کرنے سے کبھی نہ شرمائیں، کلام کو بیان کریں۔ اگر وہ چھوٹی لڑکی خاموش رہتی تو نعمان کوڑی کبھی بھی نہ بچتا، بائبل مقدس کے اندر وہ گواہی کبھی بھی تحریر نہ ہوتی، الیشا نبی کا معجزہ کبھی بھی رونما نہ ہوتا۔ ایک چھوٹی لڑکی کے وسیلے سے اس نے بولا، کلام کو بولا، اور کیا کہتی ہے؟ کاش میرا آقا سامریا میں ہوتا اس نبی کے پاس تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ کتنے بیمار ہمارے آس پاس پھرتے ہیں، کبھی گواہی دی ہے، کبھی ان کو بتایا کہ بھائی جی بہن جی چرچ آئیں، خدا یسوع مسیح آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ آپ دعا کریں، آپ بائبل پڑھیں، آپ خدا کی حضوری میں آئیں، خداوند آپ کو شفا دے دے۔ لیکن بعض اوقات کسی کو ہم بیماری کی حالت میں دیکھ کر، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کو ہم دیکھ کر دل ہی دل میں کئی مرتبہ زندگیاں خوش ہوتی ہیں کہ اس کے کام ہی ایسے ہیں، خدا دے کول تے آنا نہیں، خدا کے پاس تو آنا نہیں، خدا کے چرنوں میں تو آنا نہیں۔ اسی سبب سے یہ ان کا حال ہے، اسی سبب سے یہ بیماریوں کے اندر۔ لیکن کیا خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے آپ نے کبھی بتایا بھائی جی دعا کیا کریں، بھائی جی چرچ جایا کریں، بھائی جی بائبل کو کھولا کریں اس کو گلے سے لگا کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، خدا آپ کے دن پھیر دے گا، خدا آپ کو آپ کی بیماری سے شفا دے دے گا؟ کبھی یہ بتایا ہے؟ کبھی کلام کی بات کی ہے؟ لاسٹ سنڈے کا کلام جو ہم نے سنا تھا، کبھی گھر میں جا کے دوسروں کو بتایا ہے کہ یہ کلام ہم نے سنا تھا، یہ آج خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا تھا؟ کسی ایک زندگی کو، کسی ایک خاندان کو، اپنے ہمسایوں کو جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، کیا کبھی ان کو بتانا یہ گوارا کیا ہے کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے؟
खुदा ये फरमाता है। कुर्बानी के गोश्त के बारे में खुदा ये कहता है। कभी बताया दूसरों, लेकिन जब वक्त आता है हम खामोश हो जाते हैं। हम बोलना पसंद ही नहीं करते हैं कि खुदा का कलाम हमें यह बताता है। आपने सिर्फ बताना है, बाकी काम पाकरू का है। जो हमारे हिस्से का काम है वो तो हम करें, बाकी काम खुदा का है। जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये कि हम खुदा का कलाम सुनाएं। खुदा के कलाम में ये लिखा है और सिर्फ हमने बोलना है। उसके बाद खुदा की हज़ूरी में झुक जाना है, खुदा से दुआ करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, खुदा उस खानदान की ज़िंदगी के अंदर काम करेगा, खुदा उस बेटे की ज़िंदगी के अंदर काम करेगा, खुदा उस बेटी की ज़िंदगी के अंदर काम करेगा, खुदा उनके हालात बदल देगा और शायद आपका नाम किताब हयात के अंदर लिख दिया जाए, क्योंकि आपने अपना पूरा काम किया है। लेकिन ये हमें बड़ा मुश्किल लगता है। खुदा के कलाम की बात करना ये बड़ा मुश्किल लगता है। याकूब का खत निकालिए, उसका 4 बाब। याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। एक मर्तबा फिर आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगा। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। हम किसके दोस्त बनना चाहते हैं? जिसने हमें चुना है, हम उसी के दोस्त नहीं हैं। खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने अपनी मर्जी पूरी करने के लिए हमें दुनिया में से अलग किया है, लेकिन हम उसी के साथ दुश्मनी किए हुए हैं। हम खुदा की मर्जी पूरी करना ही नहीं चाहते। अगर हम खुदा के दोस्त हैं तो फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे भी, उसकी मर्जी को भी पूरा करेंगे। ईमानदार होते हुए आपको दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुदा का कलाम सुनाएंगे, दुनिया खुद ब खुद ही आपकी दुश्मन बन जाएगी। जब आप सच्चाई बयान करेंगे, लोग आपकी मुखालफत करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप कलाम नहीं सुनाएंगे, अगर आप सच्चाई नहीं बयान करेंगे, आप दुनिया से तो दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन फिर आप खुदा के दुश्मन बन जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, क्या अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा पहले दुआ करो, बेटी पहले दुआ करो, खाने से पहले कलाम को पढ़ो? क्या अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं? अगर देते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो अफसोस है। हाँ, शाबाश, अच्छी बात अगर करते हैं। हमने अपनी जिंदगियों में सबसे पहली तरजीह दुनिया को नहीं बल्कि खुदा को देनी है। हालेलुया। हमने सबसे पहली तरजीह क्या देनी है? खुदा को देनी है। अगर आप प्रोफेसर हैं और आप पढ़ाते नहीं हैं तो एक आधी प्रोफेसरी। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं और आप किसी पेशेंट की केयर ही नहीं करते हैं, तो इस रुतबे का क्या फ़ायदा है? इस डेजिग्नेशन का क्या फ़ायदा है? और अगर खुदा ने आपको बुलाया अपनी खिदमत के लिए और आप कलाम ही नहीं सुनाते हैं, आप इंजील की खुशखबरें नहीं सुनाते हैं, तो उस खिदमत का क्या फ़ायदा? एक बहन को मैं जानता हूँ, वो आउट ऑफ सिटी गई
ਕਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਏ اور اپنے ساتھ وہ لگاتی ہے ایونجلسٹ وہ ایونجلسٹ اپنے ساتھ لگاتی ہے لیکن لاہور سے وہ دوسرے ملک شہر میں گئی ہے اور کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں پر وہ کلام سناتی ہو کہیں پر وہ دعا کرتی ہو کہیں پر وہ دوسروں کو نصیحت کرتی ہو تصویریں لگائی ہیں اپنے رنگ برنگے کپڑے ڈال کے لیکن کہیں پر بھی انجیل کی خوشخبری نہیں سو ایماندار ہوتے ہوئے جب خدا نے چنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر خدا منصوبہ رکھتا ہے پلان رکھتا ہے خدا نے مجھے چنا ہے تو سب سے پہلا آپ کا کام کیا ہے آپ نے انجیل سنانی ہے آپ نے کلام سنانا ہے لیکن کلام پڑھیں گے تو سناواں گے نا سانو کلام پڑھن دا ہی ٹائم نہیں ملتا او شاباشی ہمیں کلام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ملتا کون کون کلام پڑھتا ہے گھر میں اور بس ہے 3-4 یا بھائیاں دی تعداد ہے باجی تانوں تے پڑھنا ہی نہیں آندا تسی کیویں پڑھدے ہو اگر بائبل پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے ایک بزرگ ماں ان کو بائبل پڑھنے نہیں آتی لیکن وہ بائبل کو کھول دیا تو انج ہاتھ پھیر دی کلام دے پھر اگلا پیج پھر انج ہاتھ پھیر دی کلام پھر اگلا پیج پھر انج ہاتھ پھیر دی کلام اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ ان آیات کے اندر برکت ہے اور جب وہ پیجز کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے تو اس کے ہاتھ بھی بلیس ہو جاتے ہیں اس ایمان کے ساتھ وہ کلام کو کھولتی ہے لیکن اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہم سیکھ لیں کوئی پڑھیا لکھا بچہ یا کوئی بیٹی یا بیٹا ہے تو ہم سیکھ لیں کاش ہمیں پڑھنا آ جائے یا پڑھنا نہیں آتا انہوں کھول کے ہی دیکھ لیے اس کلام کے اندر زندگی ہے ایک خدا کا خادم وہ پاسٹر ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پادری پڑھنا نہیں آتا اس کو لیکن وہ کیا کرتا ہے جس چرچ کا وہ حصہ ہے وہ پورے 6 دن کلام سنتا رہتا کبھی آئزک ٹی وی کبھی برکت ٹی وی کبھی کوئی چینل وہ کلام سن کے وہ اپنے آپ کو اس نے کلام سے بھر لیا اور جو حوالے ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتا ہے مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 13واں باب ہے کیا لکھا ہے اس کے اندر اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاں یہ اس نے سن رکھا یہ حوالہ بھی اور وہ اس بائبل کو کھولتا ہے اور کلیسیا میں سے کہتا ہے جی پڑھ دیں پلیز اور کلیسیا میں سے جو پڑھا لکھا بھائی یا بہن ہے وہ پڑھتا جاتا ہے اور وہ اس کلام کو بیان کرتا جاتا ہے ہاللیلویا چونکہ کلام اس کے اندر ہے اس کو پڑھنا نہیں بھی آتا لیکن سن کے اس نے اپنے آپ کو بھر لیا تو اسی اگے پیچھے گانے ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کی تے سٹیٹس ایسے گیت لا دینے کیوں جی سٹیٹس ایسے گیت لا دینے پہلا یوحنا 2 باب نکالیے پہلا یوحنا 2 باب 15ویں آیت کلام میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں خدا کا کلام کیا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے دنیا سے محبت نہیں رکھنی دنیا سے محبت رکھنے سے مراد ہے ہم اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے جاب کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن خدا سے محبت رکھنے سے مراد ہے کہ سنڈے کا دن صرف خدا کا ہے چرچ کا ہے دعا کا ہے کلام کا ہے پرستش کا ہے صرف خدا کی حضوری میں ہم نے وقت گزارنا ہے ہاللیلویا یہ خدا سے محبت رکھنے کا مطلب ہے
ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। मुकाशफा की किताब 18वां बाब निकालिए। मुकाशफा की किताब 18वां बाब उसकी 4थी आयत। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि आए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिलेगी। आमीन। क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ खुदा के लोगों, उन गुनाहों में से, दुनिया के कामों में से निकल आओ ताकि तुम उन आफतों में ना पड़ जाओ जो आने वाले वक्त में आने वाली हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम गुनाहों में से निकल आएं, दुनियादारी के कामों में से निकल आएं, दुनियावी बातों में से निकल आएं और क्या करें? खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से प्यार करें, खुदा को पहला अव्वल दर्जा दें, खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें, क्योंकि खुदा ने हमें चुना इसीलिए है कि हम खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें, हम खुदा के कलाम की बातों को दुनिया तक पहुंचा सकें, हम अपने बहन भाइयों को कलाम सुना सकें, हम अपने अजीज़ों को, पड़ोसियों को, आस पड़ोस के लोगों को कलाम के बारे में बता सकें। हालेलुया। कितने चुने गए हैं? जो चुने गए हैं, जो मखसूस हुए हैं, हाथ ऊंचा करो। जेडे मखसूस होए उन्होंने का हाथ थले है। जो डेंड है और जो समझते हैं खुदा मेरी जिंदगी के अंदर मंसूबा रखता है, मैं चुना गया हूं। बाकी नहीं चुने गए। कवायर भी तो चुनी गई है ना, भावें लेट ही आते हैं, चुनी तो गई है ना। तो सबसे पहली आपकी तरजीह क्या है? अपने आप को खुदा के कलाम से भरें। द फेथफुल टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त फेथफुल टीम जो है ये वायरल हो चुकी है। और आपको पता है फेथफुल टीम कौन है? कौन है फेथफुल टीम? आओ इत्थे बैठे ने। खुदा इनको बरकत दे और बरकत दे, और ये दुरुस्त काम कर रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। और शायद इनको नहीं पता कि आने वाले वक्त के अंदर जहां जहां इनका कलाम जाएगा, जो जो ये कर रहे हैं, जो जो जिंदगी सुनेगी, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा के मंसूबे पूरे हों। खुदा उनको खिदमत के लिए खींच लाएगा, खुदा उनको खिदमत के लिए चुन लेगा। आपकी छोटी सी एफर्ट। एक चिड़िया थी, एक बहुत बड़े जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती है और उस बड़े से जंगल को जाकर बुझाने की कोशिश करती है। वो बार बार ऐसे करती है। किसी ने पूछा, ऐ भी चिड़िया, इतना बड़ा जंगल है, इतनी बड़ी आग है और तेरी छोटी सी चोंच है, और जब तू पानी लेकर आती है पता नहीं वो पानी तेरी चोंच के अंदर ठहरता भी है कि नहीं, और तू पानी भरती है, उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। क्या तेरे इस काम से वो इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है कि मेरे इस काम के वसीले से वो आग ना बुझे, लेकिन मेरा नाम उन लोगों के लिस्ट के अंदर आ जाएगा कि मैंने भी आग बुझाने की कोशिश की थी। हालेलुया। उन लोगों की लिस्ट के अंदर अपना नाम ले आए कि इस जहन्नुम की आग का ईंधन लोग ना बने, लोगों को हम बचा सकें कलाम की खुशखबरी के वसीले से, लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा सकें। इस वक्त मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम खुदा के कलाम को उन तक पहुंचा सके, लोगों तक। ऑलमोस्ट तकरीबन सारा यूथ जो है, पूरी दुनिया का यूथ जो है वो मीडिया के अंदर फंसा हुआ है।
اور جہاں پر شیطان میڈیا کو بڑے پاورفل وے میں استعمال کر رہا ہے، خدا بھی بڑے طاقتور طریقے کے ساتھ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اس جگہ چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھ کر ہم پوری دنیا میں انجیل کو سنا سکتے ہیں، ہاللویا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کلام سے اپنے آپ کو بھریں، کلام کو بیان کریں، دعا کریں، دیٹس اٹ۔ باقی کام پاک روح کا ہے، باقی کام خدا کا ہے، ہاللویا۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں۔